अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा हमारा शो जिसमें हम हफ्तावार डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको हम अब आधे आधे हफ्ते पर शायद कन्वर्ट कर लें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और हमेशा की तरह मुझे मेरा साथ देते हैं मून। हेलो। मून का बेबी है तमाशा का तमाशा। जी बिल्कुल जी मून। और बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि आप रोजाना किया करें। अब रोजाना तो नहीं कर सकते, रोजाना एपिसोड नहीं के कर बाद सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वीक में दो बार एक एपिसोड आए थर्सडे को और एक एपिसोड आए संडे को, तो ऐसे हो सकता है मेरे एक वैसे एक आए वेंसडे को। चलो ऐसे कर लेते हैं, वो फिर बेहतरीन, वो मिड हो जाएगा और हाँ। एक फिर संडे को। मतलब एक दफा में हमें 4 दिन का वक्फा करना पड़ेगा, एक दफा 3 दिन का, ये तो इनएविटेबल है ना। हाँ, तो मैं हाँ, उस दर का वक्फा ज्यादा कर रहा था, तो थर्सडे का कर लो। हाँ थर्सडे का कर लेते हैं, थर्सडे और संडे, एक थर्सडे और एक हाँ, संडे। हाँ, ठीक है, हाँ बेस्ट है, हाँ। बेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस करें? बहुत कुछ हो गया तमाशा में, इतना तो कुछ और इतना अच्छा मजेदार भी हुआ है कुछ चीजें, और कुछ चीजें बहुत बुरी भी हुई हैं। जैसे इस वीक से तमाशा वालों ने एक और चीज भी शुरू की है, 12-12 घंटे का अनकट क्लिप भी डालते हैं। जी। आई हैव ट्राइड टू वॉच दैट, बट मुझसे देखा नहीं गया। 12 घंटे इज टू मच। मजा आए अगर वहां पे कोई टाइम दे दे कि इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे ये हुआ था, तो फिर उधर जाकर डायरेक्ट वही हाँ, वो देख ले। टाइम स्टैम्पिंग हो जाए हाँ, तो शायद हाँ थोड़ा बेहतर हो जाए। लेकिन 12 घंटे की वीडियो 12 घंटे की बहुत वीडियो कम बहुत लोग हैं मुश्किल। जो देख सकते हैं। हाँ बिग बॉस में आती थी ये, जी। तो वो देखते थे लोग। मैं जिस जमाने में देखता था, जब मैं फिर सीजन 5 था मेरा फेवरेट, तब मैंने भी देखी थी। लेकिन उसमें भी यही मैं बोर हो गया था 3-4 दिन बाद। यार कैसे आप लोगों को लोग यॉर्निंग कर रहे हैं, लोग सो रहे बट हैं। द थिंग इज के जो लोग वो वाला भी देख रहे हैं, दे सेड के उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो मेन एपिसोड्स में नहीं दिखाया आता। जा रहा। हाँ, तो मुझे एक बंदे ने स्पेशली कुछ चीज़ें भी भेजी हैं, विच आई विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम इस वीक किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं? इस वीक हम मेरे ख्याल में डे वाइज चलते हैं। डे 15 से स्टार्ट करने चले गए हैं, जिस दिन एलिमिनेशन हुई। जी, डे 15 क्या हुआ? डे 15 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं? 15 है। 15 में हुआ था। जी जी जी, डे 15 में हुआ 15 था। में क्या हुआ था? 15 में निकले थे कौन? निगाह जी निकल जी, गए। एंड सेकेंडली 15 में एक हरकत हुई जो हमने आज से पहले कभी बिग बॉस टाइप सीजन में नहीं देखी। तमाशा में भी ये इन्होंने ये हरकत की कि वो उनको बाहर पिकनिक पे ले गए। पिकनिक पे ले गए तो वहाँ शहर से उनको बेटा भी मिलवा दिया, और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। वी हैव नो आइडिया, नो बीप आइडिया। लेकिन एक चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई, जो कि मून मैंने आपको भी ये समझाई, कि मेरे ख्याल में दे वर अपडेटिंग द कैमरास। कुछ शॉट्स या कुछ एंगल्स कैमरा के आपने नोट किया होगा उस दिन के बाद से चेंज नए ऐड हुए हैं, जबकि कुछ क्लोजअप्स आए हैं। जो मेकअप रूम में उन्होंने 2 कैमरे एक लगाए हैं, वर्क रूम में 1-2 कैमरास लगे हैं, जिसमें वो गेमिंग रूम नहीं, वर्क रूम, सॉरी, वो जो बाहर वाला एरिया। अच्छा, ओके। उधर, ताकि अगर कोई गेम हो रही है तो उसको प्रॉपर्ली शूट किया जाए। कुछ अंदर भी कुछ जगहों पे कैमरा मजीद ऐड किए गए हैं। यस, इस हवाले से, अगर क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि क्या पॉपुलैरिटी पकड़ेगा, तो शायद इसलिए उनका वो बाहर जाना वॉज जस्टिफाइड, क्योंकि उनको लगा कि शायद अब हमें ये एंगल्स भी रिकॉर्ड करने चाहिए। उधर घर वालों ने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया, खाना शाना खा लिया, और उन्होंने फन कर लिया, तो फ्रस्ट्रेटेड हुए थे, फ्रस्ट्रेशन भी उनकी निकल गई, वो सारा कुछ चला। सो यस, 15 में बात करने के लिए मेरे ख्याल में और कुछ भी नहीं है। एलिमिनेशन हुई है निगाह जी की एज एक्सपेक्टेड थी। अभी तक जितनी भी एलिमिनेशन हुई है सारी एज एक्सपेक्टेड और फेयर है। यस, चलते हैं तमाशा के डे 16 के ऊपर। Day 16 was the most happening day of I guess तमाशा आज तक। तमाशा में इनको टास्क मिला कि ट्रेन वाला। यस, दिन का स्टार्ट बहुत गंदा हुआ। टीम्स में कौन कौन था मून? टीम्स में थे, टीम एक थी शालीमार एक्सप्रेस और एक खैबर मेल थी। ठीक है, एक टीम में थी मायरा, मरीहा, लाला, नुमान और सहर, और दूसरी टीम में थे आदि, आमना, सईदा, साइम और हुमैरा। ठीक है, तो टास्क एक्चुअली ये था कि इन्होंने एक एक करके एक मेंबर को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या उनको जो कैप्टन है जो वो निकाल सकते उमर बेसिकली कैप्टन बन गए। हाँ, निकाल सकते हैं। तो साजिशें तो होनी थी, जहाँ पे मरीहा और मायरा एक टीम में थे, और लाला भी थे और नुमान भी थे। वहाँ पे अलहदा किस्म की सियासत चल रही थी, और वहाँ पे अलहदा किस्म की, क्योंकि आपको जानते हैं कि उमर और साइम और आमना का आपस में वो एक बॉन्ड है उस तरह का, और उधर वहाँ पे हुमैरा की और उनकी लड़ाइयाँ होती रहती आमना की। तो इस तरह से टीमें बड़ी इंटेलिजेंटली बनाई गई थी, मुझे जो लगता है।
तो काफ़ी सारे मसले मसाइल हुए। काफ़ी सारे। हाँ, उस तरफ अगर जाएं, अगर हम साइम वगैरह वाली साइड पे जाएं तो सबसे पहले तो जो निकाल दिया उन्होंने सईदा को नहीं 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 सहर को, सॉरी उस टीम में कौन था, साइम हुमैरा हाँ सईदा को, सईदा सबसे पहले हाँ सईदा सबसे पहले निकली, उधर से सईदा निकल गई, इधर से सहर निकल गई, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उनको इंटरेस्ट ही नहीं था इस टास्क में, तो उन्होंने म्यूचुअली कह दिया कि हम निकल जाते हैं। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है जब सारे लोग डटे रहने वाले थे। जैसे मेरे लाला की इस टास्क में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे लाला जी पे आया, वो सीने नहीं रहे। अब मायरा और नुमान उनको समझा रहे हैं कि आप मरीहा को निकलवा दें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपको हम ये टास्क में एंड तक लेके जाएंगे। वो कहते जी नहीं, मैं फैमिली वालों को क्या बताऊंगा, मेरे घर वाले तो कहेंगे इसने मरीहा ने आपसे बात करवाई है तो आपने उसके साथ ज्यादती की है। मुझे ठीक लग रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं ख्याल। जहाँ पे चालबाजी चलती ना वहाँ पे थोड़ा सा आप साथ दे देना चालबाजी तो फिर वो जब उन्होंने वो चटपटा मसाला लग जाता तो वो तो फिर ओपन एंड शट केस हो जाता ना, मायरा निकल जाती, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं, मरीहा निकल जाती तो हाँ फिर मरीहा निकल जाती तो मसाला नहीं रहता इस टास्क में। तो फिर वो मसाला ऐड किया ना लाला ने, मुझे तो लगा। अच्छा, उधर से चलो खैर दूसरी साइड पे जाएं तो दूसरा बंदा जो निकला वो थी आमना निकाली थी उमर ने, हाँ उमर ने कहा कि जी आमना आप चले जाएं। इधर से भी नुमान ने फिर म्यूचुअली कह दिया कि मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पे रह गए कौन, मायरा, लाला। अच्छा नहीं अच्छा वो छलांग वाला आपको याद है? नहीं रुक जाए, आप गलत कह रहे हैं। नुमान ने म्यूचुअली नहीं कहा था मैंने निकलना है, नुमान को उमर ने निकाला। और जब इधर मैंने एक चीज डिस्कस करनी है, जब नुमान निकले तो कहते ओह आई एम डन विद दिस, एक्सक्यूज मी हाउ यू कैन डन विद दिस, कैसे, ये कौन सा एटीट्यूड आपने दिखाया? अभी थोड़ी देर पहले तक आप डटे हुए हैं, नहीं उतरना और फौरन जी आई एम डन विद दिस। उस टीम में तो सारे डीट थे, कोई भी तो मेरे से अब ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये गंदा हो रहा है फलाना, और जब गंदा हो रहा था उसी वक्त कह देते मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो वो तो इन्होंने किया नहीं, तो आपका वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ नहीं आई। सेकेंडली फिर अब हम बात करते हैं दूसरी साइड पे। अच्छा पहले आप टास्क पूरा कंक्लूड कर दो, फिर अब मैं टास्क के दौरान की बातें करूंगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन ऐसे हुआ कि मायरा वाली साइड पे ये 3 लोग रह गए, लाला, मरीहा और मायरा। अब सीट जारी बात है, जो बंदा सीट पे बैठा होगा वो सेफ है। अब एक छलांग एक वो हुई, फाइट हुई मरीहा और मायरा के बीच, जो कि बड़ी लेजेंडरी थी। वो फाइट अभी मैं करता हूं, वो सीन में डालूंगा उसके अंदर। तो खैर बादशाह सलामत ने फैसला किया कि जिसके हाथ में हैंडल होंगे वही बैठेगा। तो वहाँ पे मरीहा जीत गई, पीछे बैठ गए लाला, और वो इधर अगर आप जाए तो हुमैरा और साइम पीछे बैठे हुए थे, आमना चला रही थी। तो इस तरह से हुआ। अब फिर से वही लड़ाई शुरू हो गई। खैर आमना निकल गई, रह गए एंड पे साइम और हुमैरा। अब हुमैरा साहिबा बैठी हैं सीट पे, उनके माइक नहीं है। हाँ जी। उनके माइक नहीं थे। खैर उनको सईदा ने माइक ला के दिए। वो फिर उन्होंने वेट भी बढ़ाया, शायद उन्होंने बढ़ाया था या शायद नहीं बढ़ाया, ऐसा हमने ऐसा नहीं देखा कि साइम ने जो है वो उसका वेट बढ़ाया हो। लेकिन तो अगर साइम ने वेट बढ़ाया था तो बीबी आप फिटनेस ट्रेनर, आपके लिए कितना मुश्किल था वेट को कम करना। हाँ, वही बटन ही दबाना होता है। सो वो लेम एक्सक्यूज था। हाँ। लेकिन साइम फिर बाद में खुद ही जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हुए उस टास्क में, और नुमान ने गाने सुनाए, या कर हर मैदान फतेह और दर्द तन्हाई में। वो रो रहा है, ऊपर से उसको सुन रहा है दर्द तन्हाई में। मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम उसको मोटिवेट करने के लिए उसको दुखी गाना सुना रहे हो, पहले से रो रहा है। हाँ। मेरे मम्मा से कॉल करा दे, मेरी मम्मा से बात करा दे, मेरी साइम साहब। ऐसे होता है रियल में? आई डोंट नो, बहुत ओवर। मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे वो बहुत ड्रामेटिक लगा। हाँ, इट वाज नॉट इमोशनल। हाँ, मुझे भी नहीं लगा। सारे लोग इकट्ठे होकर तालियां मारने लग गए, उसको सपोर्ट करने लग गए, और ये वो सारा कुछ। इधर अगर तो पहले माहिरा मरीहा ने दे दी रऊफ लाला को सीट, और उसके बाद खुद वो एलिमिनेट हो गई, और इसके बाद माहिरा और लवला रह गए, और फिर उन्होंने माहिरा ने खुद को सेव किया, और लाला जो है तो इस तरह से सेफ हुए माहिरा, और उधर से साइम। इस टास्क का एक्चुअली ये था। अच्छा, इस टास्क में जो सबसे ज्यादा बदतमीजियां जो मैंने देखी, वो तो एक तो नंबर 1 पे आती है हुमैरा। अब वो वाला एक्सप्रेस आपस में लड़ रही है, बीबी तुम कौन होती हो बीबी बीच में आने वाली, उंगली करने वाली। उसने बहुत उंगलें की वहाँ पे, ठीक है, बिला वजह ही, और तुम चोर हो, तुम फलानी हो, तुम ढिमकानी हो, ये है वो है, जाहिल तो बहुत आम हो गया ना यार। एक घटिया औरत, कितना बुरा लफ्ज है ये आपकी मायरा यूज करती हैं घटिया? सारी ही करती हैं आप? नहीं, मायरा यूज करती हैं। आप सारी करती हैं, मैं बताऊंगा। जाहिल औरत,
और क्या बदतमीज औरत और इस तरह की बहुत सारे गलत गलत अलकामात। घटी एक उल्टी लग रही हो, उल्टी गंदी, उल्टी गंदगी, वो आई ना, क्या बोलते हैं, एक जगह पे आई फिजा नाम है ना उसका, फिजा कौन? नहीं फिजा नहीं, क्या नाम है, नहीं आमना, सॉरी आमना आई ना, तो उसको कहती है मायरा उल्टी गंदगी। ये जस्टिफाइड है? मैं आपको आगे इस चीज पे हम बाद में आएंगे, लड़ाइयों पे हम बाद में आएंगे, पहले हम टास्क डिस्कस कर लेते चलें, हैं। टास्क में फिर वो 2 जन जीत गए। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर डे 18 के, अच्छा वो छलांग आपने करनी थी। हाँ वो छलांग तो जस्टिफाइड थी। I'm on the seat. No, I'm in the front. I'm in the front. उसमें मरीहा ने अपना स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाया और बादशाह सलामत ने फिल्म की मानी। अच्छा, अब इधर आती है एक चीज और, उसको टांग पे चोट भी लगी और उसने अपने टांग की चोट को बहाना नहीं बनाया, वो करती रही हर एंड तक। यहाँ पे जब हम दूसरे कंटेस्टेंट को देखते हैं, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, मायरा ने इस वीक बोला मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं खाना नहीं, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मुझे शुगर है, लाला करते रहते हैं, मुझे ये है वो है। सो ये वाली चीजें मुझे नहीं पसंद। तो मरीहा ने कभी नहीं कहा मेरी टांग में दर्द है, मैं सफाई नहीं करूंगी। सो आई एम वेरी प्रो मरीहा। गुमगड्डी है ना, गुमगड्डी नहीं, कोई गुमगड्डी, क्या गुमगड्डी की है? वो तुम्हें पता है बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मैं मौका दे के बात करती है। अच्छा, नाउ टेल मी मायरा, अभी मैंने लास्ट वीक भी आपको टास्क दिया था, आप करके भी आए हो, आपने समझा भी सारा। कौन सी साजिशें कर रही है मरीहा जो टीवी पे नहीं आ रही? मरीहा ने जो उसको जगह जगह पे गंदा किया है, क्या मायरा गंदा को, क्या गंदा किया? कि इसने साइम के बारे में ये बात की है कि इसने मुझे काले जादू वाली मुंह पे की है, मुंह पे की है, लेकिन क्यों की है? मुंह पे की है। अच्छा, आप जानते हैं कि उसने ये बात की थी? मायरा ने एग्री किया, मैंने की थी। एग्री कर ले, लेकिन मेरी बात सुनो, उसने गंदा तो किया जगह जगह पे, तो क्यों ना करे? अच्छा असल शक्ल दिखाए उनकी। अच्छा फिर ठीक है, तो फिर वो जो करती है वो भी जस्टिफाइड है। क्या? उसने जो कहा कि जी ये मेकअप आर्टिस्ट की असिस्टेंट थी और मैं मूवी में काम कर रही थी, वहाँ पे उसकी असिस्टेंट बन के आई थी, और ये वो भी ठीक है। फिर ये भी ठीक है कि उसने कहा कि मुझसे जलती है, मैं बहुत प्यारी हूँ, सबसे हाँ, प्यारी हूँ यहाँ पे। प्यारी लानत है मूड वैसे। लड़कियां सारी प्यारी होती तुम है। तो कन्विंस ही नहीं हो रहे कि वो गलत कर रही है। नहीं कर रही गलत, वो अपनी गेम खेल रही है भाई। मैं मरीहा गलत कर रही है? नहीं, मरीहा सही कर रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मरीहा गलत कर रही है। जैसे अब मायरा आपने कहा गलत कर रही है, कुछ चीज़ों में वो गलत है, कुछ चीज़ों में मरीहा भी गलत है। मरीहा और आमना दोनों मिलके सबको मजबूर करते हैं कि वो तंग हों। जैसे मरीहा ने जो इसके साथ हुमैरा के साथ पंगा लिया, उसने ऐसे पानी की छींटे उसके ऊपर मारी, फिर उसने उसको धक्का दिया, ठीक है? ओके, फिजिकल पहले वो हुई, ये भी फिजिकल होना ही है ना, पानी की छींटे किसी के मुंह पे ऊपर फेंक देना। बाद में उसे अगले दिन जब सुबह के टाइम पे आमना ने उसको कहा, उसको हुमैरा को पहले शुरू किया कि तुम तो मेरी माँ की उम्र की हो, तुम तो आंटी हो, तुम तो 50 साल की हो, तुम ये तुम वो। उस बेचारी ने कहा फुसफुस बोल, उसके पास और कुछ जवाब ही नहीं हो, कुछ भी आता है आमना फुसफुस बोल है बस। वो उसको काम वाली, वो उनको मासी, वो उनको 50 साल की, वो हुमैरा को आंटी, वो हुमैरा को बहुत कुछ कहती, वो आगे से बेचारी कुछ कह ही नहीं पाती। फिर वो बेचारी हाइपर ना हो तो क्या करे, मौका देते हैं। आंखें खोल के कान खोल के देखा करें शो, आपको अच्छा, पता ही नहीं है जी। नंबर 1, हुमैरा और मायरा कुकिंग कर रही थी एंड आमना और जो है मरीहा सफाई कर रही थी। देन शी सेड, ऐसे लग नहीं रहा कि हम घर की मालकिन और ये हमारी मासियां काम कर रही हैं। ये किसने कहा है? मायरा ने। मायरा ने कहा ना, हुमैरा ने तो नहीं कहा। वो भी उसने साथ एग्री किया, वो भी फिर साथ वो बन जाती है ना। अच्छा, जैसे आमना चमची है मरीहा की, वैसे हुमैरा चमची है मायरा की। ठीक है, वन। फिर जो आप साइकिल वाला कह रहे हो, आंटी वाला कहाँ शुरू हुआ? वो वहाँ पे कुकिंग कर रही थी, उसको चूल्हा चाहिए था और वो वहाँ पे कब्जा करके 5 चूल्हों पे खड़ी हुई थी, वो नहीं कर रही थी और उसने ऐसी चीजें हटाई तो वो चीखने लगी। वो परसों की बात है, परसों की बात, वही उसी दिन की बात है जिस दिन मासी वाला चीज शुरू हुआ, आंटी बूढ़ी ये सब उसी दिन शुरू हुआ था। अच्छा, हाँ जी, ये उसी दिन। उसे 16वीं एपिसोड में भी सुबह ये तमाशा हुआ था। यार ये इतने तमाशे हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, लड़कियां पागल हैं यार, सब लड़की, कोई तो सलूक से रह लो यार, कोई तो थोड़ा बहुत तो आप लोग अपना इंसानियत दिखाओ बाहर निकल के। वो आदि वाली बात ठीक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस तरह की लड़कियां, इस तरह की औरतें हैं, गंदी औरत, फलानी औरत, डमकानी औरत, घटिया औरत, ये औरत, वो औरत। सबसे पहले तो मुझे औरत लफ्ज़ ही हद तक लगने लग गया है, जिस तरह से वो औरत कहते हैं। वो कौन से मोहल्ले से आई है, ये कहाँ से आई है, ये किधर से आई है? मायरा कहती है। मायरा ने कहा था हाँ कि पता नहीं कौन से मोहल्ले से आई है। हमेशा मायरा कहती है। ठीक है, आप वो जो शालीमार एक्सप्रेस और खैबर एक्सप्रेस वाला टास्क देखें, उसपे मुसलसल मायरा बोल रही है। तुम फन लगा रही है ना।
ये क्या तरीका है, आप किसी की हतक कर रहे हो और आप क्या कहीं फन हद लगा की हुआ है? है। उसने सच बात की है कि उसने चोरी की, चोरियां नहीं की थी। चोरी वाले अभी हम पहुंचे नहीं है चोरी अच्छा, तक। नहीं पिछली चोरी। तो बताएंगे वो टास्क का पार्ट था भाई, वो कितनी दफा अदनान भी आके बता चुका है, और अगर करना होता तो अब जैसे इस दफा चोरियां इन्होंने की घर के सामान की, तो अदनान ने आके चारों को सजा दी ना। उनको तो हथकड़ियां अगर लगा दी। उस टास्क में चोरी की होती तो फिर टास्क में भी उसको सजा पहले देनी अदनान चाहिए थी। इतने एक्टिव नहीं था, अब हो गए हैं क्या हो गए हैं एक्टिव। ये अजीब है, पहले बल्कि ज्यादा एक्टिव था, हर चौथे मसले में घुस अब तुम्हें पड़ता पता है था। अब लोगों का भी प्रेशर आ गया है तमाशा टीम के ऊपर क्या? कि आप स्टैंड लें चीजों के ऊपर। पहले अदनान किसी चीज पे स्टैंड हाँ, नहीं ये लेते थे, जैसे वो हमारा फिजिकल हुई थी उसका कोई स्टैंड नहीं लिया। पहले लड़ाइयां हुई थी, कोई स्टैंड नहीं लिया गया, अब छोटी सी बात होती स्टैंड लिया जाता। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है। चलो खैर अगले उस पे जाते हैं। बहरहाल अब हम बात करते हैं वो तमाशा में जो लूडो गेम का टास्क आया, इट वाज फन, इट वाज गुड, वो इंटरेस्टिंग टू वॉच था। जिसको जीता सईदा ने, और उन्होंने उनको कॉल घर वालों से कॉल करने का मौका मिला। फिर उसके बाद जुनेद आए उसी ही एपिसोड में जिसपे हुमैरा ने बदतमीजी की। अच्छा, इस एपिसोड का थोड़ी सी और चीजें मैं डिस्कस कर लूं। जरूर। जिसमें सबसे पहले तो फिजान की कॉल आई आदि के लिए, जो आदि के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। साइम की अम्मी की कॉल आई जिनसे मायरा ने भी बात की, ठीक है। उसके अलावा जो है नुमान बाहर जाके रोने लग गए और उनको आके उन्होंने अदनान ने सारा कुछ दिखाया, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे इस एपिसोड में बुरी लगी, आदि और उमर ने जो री-इनेक्टमेंट की लोगों की अम्मियाँ बन के, कि उमर जो है वो बन रहे हैं जैसे हुमैरा, और वो हुमैरा की माँ से बात करे, बेटा मैं तो थ्रेडमिल पे बैठी हूँ तो मैं उतर नहीं सकती, मैं ये कर रही हूँ। मैं उनकी मदर्स का एहतराम बनता है। नुमान उस पर हुमैरा एतराज़ कर सकती थी। दूसरी चीज़, दूसरी कॉल जो की वो उन्होंने नुमान की अम्मी बनी आदि और नुमान बने उमर, और वो कह रहे बेटा मैं तो वर्ड टू वर्ड पे निकली हुई हूँ, मुझे तो फिक्र ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हद तक है। इतना मदर्स तक मेरे ख्याल में ये नहीं जाना चाहिए था, मुझे जो लगा। ओके, ठीक है, जस्टिफाइड। हाँ, ठीक है। तो ये फन में आप कुछ लोगों की मदर्स का मजाक नहीं उड़ा सकते, जो मुझे लगता है। ठीक है, तो ये हुआ। खैर बाद में फिर जुनेद खान आ गए। जुनेद खान के सामने पंजा लड़ाई हुई सैयद है किसकी, हुमैरा की और सहर की, जिसपे हुमैरा हार गई और वो किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाले साहब हुमैरा कहती ये तो मोटी है इसलिए ये जीत गई है। इसमें फैट ज्यादा है। हाँ, इसमें फैट ज्यादा है, ये मोटी है। देन शी सेड कि मैं तो इसके साथ नहीं करूंगी। हाँ, बॉडी शेमिंग पे जो बात करेगा मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगी। तो आपको क्या लगता है, सहर इसमें ठीक है? सहर ठीक है, इसमें गलत जो है वो हुमैरा कभी कभी गलतियां कर जाती है। और फिर जैसा हुमैरा ने फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ख्याल ही नहीं किया कि घर में कोई गेस्ट है, और गेस्ट कहते मैं फिर जाऊं। हाँ, जुनेद खान जाने लगे, फिर उन्होंने रोका कि ए वे बाजी खुदा दा खौफ करो, मेरा चुप कर जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। वो नहीं चुप करती, तो पता है वो अदनान सिद्दीकी के आगे नहीं चुप करती। एक डायलॉग रिपीट करती जाती है मुसलसल। इरिटेशन होने लगी। अब मेरे कानों में ना अब दर्द होता है तमाशा। हुमैरा के पार्ट्स नहीं देखे जाते। यू राइट। तो हुमैरा जब भी लड़ती हैं। खैर, तो उन्होंने और कोई बात की जुनेद खान ने इसके अलावा? और कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे आया तमाशा डे 19, जिसमें टास्क दिया गया था वो वाला बच्चों वाला। ऐसा कोई जाहिल बच्चों का स्कूल था वो। अरसलान, आप मैं ना अपने घर में वो वाला सीन नहीं देखा गया। मैंने अपने घर में बैठा हुआ, मैंने बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो लगाया यार, मुझे लग रहा था जैसे कोई तूफाने बदतमीजी। इतने भी बुरे टॉडलर्स नहीं होते, इतने बुरे छोटे बच्चे नहीं होते। इतना शोर कानों के अंदर, भाई वो 15-20 मिनट का जो टास्क था उसने मेरे कानों में दर्द कर दिया। आई मस्ट से उसमें जो सबसे अच्छा प्ले कर रहे थे साइम एंड नुमान, सईदा। नुमान ने कोई बदतमीजी की थी। नुमान मुझे लगा था टेबलों पे चढ़ने लग गया और जो टेबलें फेंकी, मुझे लगा कि वो जैसे कोई कथारसिस कर रहे हैं, अभी कोई बदतमीजी होगी। उन्होंने कोई बदतमीजी की है, उन्होंने किसी चीज का बदला उतारा, जैसा चीजें उनको चेयर्स फेंकी हैं, वो मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन आमना पंगे ले रही थी मरिया के साथ, उसके बालों में पेंसिलें घुसाना और ये करना मायरा के साथ। इसमें क्या बुरा है? अब ये फन नहीं हो सकता जब अच्छा देखो अरसलान, मेरी बात और चीजें फन है। मेरी बात सुनो। जब आपको पता है कि एक बंदे को आपसे मसला है तो आप क्यों उसके ऊपर चढ़ रहे हैं? आप क्यों उसके साथ पंगे ले रहे हैं? यही है गेम। अच्छा, यही गेम है कि आपको पता है आपके किसी के साथ मसला चढ़ा है और आपने पंगा भी उसी से लेना है। तो गंदे बच्चों को साइड पे करना था ना, तो उन्होंने फिर इवेंचुअली उन दोनों को निकाल दिया। हाँ, ठीक है, वो अदनान ने खुद आके निकाला, क्योंकि वो फिर बदतमीजी कर रहे थे। बहुत बुरा था वो टास्क। हुमैरा और उसको निकाला ना,
मायरा को, हाँ हुमैरा और मायरा को हाँ निकाला मेरा ना? ख्याल है। यस यस यस, हुमैरा और मायरा को उन्होंने हाँ, बैन हाँ, कर दिया, मतलब ये इसमें से निकल जाएंगी, हाँ। ठीक है। लेकिन उस दौरान में ही व्हेन शी सेड के सुबह के वक्त, जब सुबह हो रही है, आज मैं इग्नोर करूंगी, दो औरतें आपस में लड़ रही हैं तो बहुत बुरी लग रही हैं, फलाना है ढिमकाना है। अच्छा उन्होंने तो फिर आप ही लड़ पड़ी, हाँ खुद ही आप ही ने तो फिर दिखाया कि भाई मैं जो हूँ ना, फिर मैं ही हूँ, मैं मैं यहाँ पे सबसे खूबसूरत हूँ, मैं यहाँ पे सबसे खूबसूरत हूँ, सब मुझसे हाँ, जलती जलती हैं, हैं। तो मैं तो फिर जो मर्जी आज करूँगी। तो क्या कहेंगे आप? इधर भी आप मायरा को सपोर्ट करेंगे? कहीं तो उसकी सपोर्ट छोड़ दो यार। मैंने जहाँ पे नहीं करनी थी वहाँ पे नहीं किया ना। कहाँ पे नहीं किया? वहाँ पे जो आपने कहा कि मरीहा ने उसके ऊपर इल्जाम लगाए, मैंने कहा ठीक है लगाए हैं, सही है, उसने किया था तो ठीक है, किया ठीक था। है, तो फिर इधर वो शफाफ है। तो इधर ये तो इधर क्या कहेंगे? मैं प्यारी हूँ, मुझसे जलती है, प्यारी माशाल्लाह, बहुत और क्यूट है। किसी और वही बात, शर्म आनी चाहिए। आज आप इस मकाम पर पहुंची नहीं। अच्छा अब मैं एक बात करूंगा, पता नहीं तुम जलोगे कि नहीं इस बात पे, तुम्हारी भी आग ना लग जाए कि तुम्हारी मेरी लड़ाई ना हो जाए, फुसफुस गेंद एंड चाम चड़की, क्या कुछ ऐसे कुछ बोल हाँ, रही चाम थी, चड़की, चाम चड़की। छिपकली। हाँ, आप एक फिल्म में लीड थी और ये मेकअप आर्टिस्ट की असिस्टेंट थी, वो मेहनत करके इस मकाम पे पहुंच गई कि तमाशा में वो आपके मुकाबिल खड़ी है, तो इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? क्या कहोगे आप? बात ठीक है, अच्छी बात है। जब आप और उन्होंने इतने फैन भी बना लिए हैं, बहुत और जब फैन आप तमाशा में आ गई और वो भी आ गई, और आज अगर दोनों एक ही जगह पे खड़ी हैं, तो इसमें आप क्यों अच्छा अंगूर मुझे खट्टे हैं उस वाली का बड़ा बात है? मजा, मुझे बड़ा फन लगा जब, अच्छा मैं ना लिटरली ये चाहता हूँ कि मायरा और मरीहा फ्रेंड्स बन जाएं। अभी हम ऊपर जब जाते वो हैं। हथकड़ी बनी, मुझे बड़ा प्यारा लगा, दोनों क्यूट चुप चुप रही आपस में, डिस्कशन भी करती रही, बातें भी करती रही। अच्छा वो जब मायरा ने इसको कहा तुम फिलर्स हो, तुम फिलर्स हो, तुम फिलर्स हो, मेन लीड तो मैं हूँ, बड़ा मजे का सीन था। हाँ। तो वो फन पार्ट था। फजूल फन पार्ट नहीं था, वो भी हद तक थी, मजाक में वो बेइज्जतियां करते अच्छा हैं। खैर ठीक है, आगे अच्छा खैर आगे डे 20 के टास्क में, तो भाई वो डे 20 के टास्क में मिला गंदा बच्चा प्राइमरी स्कूल के बन गए गंदा बच्चे, मैं तो गंदा बच्चा। लेकिन ये हिट रहेगा, तो मैं बोलता हूँ ये एक वो अभी भी चल रहा है। हाँ। अभी भी लाला कर रहे हैं, गंदा बच्चा। तो चोरी के सिलसिले स्टार्ट हुए। हाँ, कॉफी चुराई गई जी, और ट्रेडमिल की जो तार है वो भी छुपाई गई जी, छुपा के कहाँ रखी गई, ये आधी रात को वाकयात कैसे हुए ये हमें दिखाया गया। जी। तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? अच्छा, इस क्यों किया जा रहा है? चोरी वाले में चोरी तुम्हें पता है बिग बॉस में भी होता है। अच्छा हाँ, वो लोग अपनी कॉफी छुपा के रखते थे कि कॉफी का रौला जो है, कॉफी का मसला जो है, वो बिग बॉस का भी बहुत बड़ा मसला है, वो तमाशा का भी रहेगा। ओके। सो माहिरा ने तो नदीदगी दिखाई, जो मेहमान को नहीं पिलाई, कौन थे मेहमान? अमर खान नहीं, अमर ने नहीं, लड़का था जिसने मांगी थी। अमर खान थी, अमर खान को नहीं दी उन्होंने कॉफी, अमर खान आई थी। नहीं अमर खान ने कहा मुझे कॉफी पिला दो, उन्होंने नहीं पिलाई कॉफी। अच्छा? यस, अमर खान थी, और जिसपे उन्होंने कहा था कि वो तो बाहर जाके पी लेगी, उससे कौन सी कमी है? हाँ, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उसको क्या कमी है? हाँ, वो बाहर जाके पी लेगी, तो मेरी तो बस ये थी। तो उसने कहा अच्छा, मुझे लगता है कि मायरा फन भी लगाती हैं, कुछ चीजें, कुछ चीजें होती नहीं है वो ऐसे, में जैसे उन्होंने कह दिया कि मैंने शी सेल्फिश AF। कौन? मायरा। कौन नहीं है? कौन किसी का ख्याल रखता है? लाला अपनी के, लाला की जो लड़ाई हुई अभी रुको, वो आखिरी दिन है ना, वो अभी उस पे आते हैं। चलो अगले वो मुझे पसंद प्राइमरी नहीं आई। स्कूल जाने लगे हैं आप? हाँ, गंदा बच्चा हो गया। मायरा ने फिर वो जो मरिया को निकाल दिया, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। हालांकि ना निकालती। हाँ, नहीं तो फिर लाला बच गए ना इवेंचुअली। एंड चोरी वाले सिलसिले शुरू हुए, क्या कहेंगे आप उस पे? चोरियों पे क्या ये सेट कर रहे हैं? अजीब बना रहे हैं ना शो को, अजीब बना रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं असलान। एक तो लड़ाइयाँ बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। देखो, जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहाँ पे शोर होता है, बर्तन खड़कते हैं, लेकिन यार बर्तनों के शोर से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। इतनी लड़ाइयाँ, आमना जो है वो आमना तो खैर चलो अब निकल गई है। आमना और मरीहा मिलके जो है वो कभी मायरा से लड़ रही होती हैं, कभी वो हुमैरा से लड़ रही होती हैं, कभी सईदा की हुमैरा से होती है, कभी सईदा की मरीहा से होती है, कभी साइम किसी के साथ पंगा ले लेता है। साइम तो ऐसे तालियां पीट के पता नहीं किस तरह से लड़ता है, मुझे समझ नहीं आती है साइम का लड़ने का क्या स्टाइल है। तो अच्छा, क्यों इतनी यार, बिग बॉस में भी इतनी ही लड़ाइयाँ होती हैं? क्योंकि मैंने थोड़े हाइलाइट्स ही देखे, मैंने पूरा कोई भी सीजन नहीं देखा, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। इससे गिरी हुई होती हैं। अच्छा, मतलब अभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आगे भी यही कुछ होना है।
अब भी जो इस वीक में जो बार ऊंचा हुआ है ना, मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद अगले वीक और ज्यादा गंदगी मुझे हो जाए, लगता है, हाँ। और गंदगी हो जाएगी। क्योंकि देखो ग्रुप्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। ग्रुप्स तो पार्ट है ना तमाशा का, मतलब तमाशा का या बिग बॉस का पार्ट। बुक्स बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, हाँ, टूटते हाँ, रहेंगे। ये होगा। अब आमना तो चले गए, मरीहा किसको फ्रेंड बनाएगी? अच्छा, नाउ द हाउस इज मरीहा वर्सेस द होल तमाशा। दी होल तमाशा हाउस, क्योंकि अब लाला भी उसके खिलाफ हो गए। लाला उसके खिलाफ है, मरीहा ऑलरेडी है, मरीहा अकेली है, शायद हुमैरा भी है। उमर की होगी दोस्ती शायद मरीहा ऑलरेडी, ओ सॉरी हुमैरा ऑलरेडी खिलाफ है। मायरा भी। साइम की थोड़ी सी दोस्ती है मरीहा के साथ, क्योंकि साइम थ्रू आमना एक्चुअली। सईदा तो डे 1 से हाँ, खिलाफ है ना। हाँ। अगर अब अच्छा अभी रुक जाओ ना, सईदा और नुमान क्योंकि एक नया ये क्या शुरू हुआ है, अजीब ही है, समझ नहीं आई, हमें तो नहीं नजर आया। बाद में पहले वो कहते रहे कि ये तो भाई नहीं कहती थी, और अब जो है वो उनकी आपस में और देखो ना, उन्होंने पूछा नबील ने कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, वहाँ पे भी मसले मसाइल शुरू हो गए। वहाँ पे सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मायरा कहेगी नुमान के बारे में। मायरा ने कहा कि मेरा जिससे दिल करता है मैं जाके उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हूँ। मायरा ने, हाँ। मायरा से पूछा कि आपका यहाँ बेस्ट फ्रेंड कौन है? कहती मैं तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं जिसके पास जाती हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, मेरा दिल करता है। तो वहाँ पे नुमान से पूछा गया कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो नुमान ने कहा, सब ने कहते मैं बड़े सालों से जानता हूँ उनको, तो सबने एक्सपेक्ट किया कि वो मायरा होगी, लेकिन उनका मायरा नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है लाला जी और सईदा। ओके, तो बेस्ट फ्रेंड यू मीन? हाँ, नहीं तो वो आपने वो देखा था, वो रात के वक्त एक बैठ पनप के रही है, वीजा का इशू आ रहा है, एयरपोर्ट का ये, और वो देखा वो वीजा होल्डर जो है उसकी ये प्रॉब्लम, वो देखा वो कोड वर्ड्स में कितने मजे की आदि, उमर और साइम बातें कर रहे थे। तो ये एक लव एंगल जनरेट होने लगा है। लेट्स सी इसकी सरूज। अब एक खत्म हुआ तो अब दूसरा तो शुरू होगा। अब आमना निकल गई है, तो साइम आमना को तो नहीं रहा, तो अब नुमान का और उसका ये तो शुरू से होता आ रहा है बिग बॉस में। खैर अभी जो आखिरी दिन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आए आखिरी दिन पे डे 21 सबसे पहले जो है लाला वर्सेस मरीहा। हाँ, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं मरीहा को 100% पहली बार जिंदगी में मरीहा को सपोर्ट करूंगा। लाला की शुगर के मसले नहीं खत्म हो रहे यार, 20 दिन हो गए, अब तो छोड़ दे। देन ही सेड कि मेरी कमिटमेंट ही यही हुई थी कि उनको बताया था कि मेरे ये इश्यूज हैं, तो मतलब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया गया। बट द थिंग इज कि वो अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना के खड़े अपनी, हाँ, उसको जैसे सिंपैथी कार्ड यूज कर रहे हैं ना। जी तो वो गलत है, बहुत गलत है। इसी चीज पे लाला को निकाल देना चाहिए। बात पे मेरी शुगर का मसला हो गया, मेरी शुगर का मसला, मेरी शुगर का मसला, मेरी शुगर कान पक गए हैं भाई। एक चीज इधर ऐड करना चाहूंगा, दिन में जो सुबह में गाना बजा, तो मैंने लाला की टिंड देखी यहाँ पे। अच्छा, फिर सारे दिन में टिंड नजर नहीं आती, ये समझ नहीं आई बात। और बड़ी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, कर दीजिएगा, ये आप टिंड लिख देते हैं। लाला टिंड। अच्छा, मैं भी मरीहा के साथ हूँ, मैं मरीहा के साथ 100% हूँ। लाला ने वो जो कर रही है सही कर रही है, बहुत गलत मुझे अभी तक मरीहा। लाला ने कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं वही हूँ जिसने आपके घर वालों से आपकी बात करवाई और आपको टास्क जितवाया, मैं वो हूँ। हाँ, तो कहते जिता क्यों रही हो? कहते जिता क्यों रही हो? कहते मैंने कभी नहीं जिताया। और वैसे उसने गलत कहा भी कुछ नहीं। जब आपको घर में रखा गया है तो मरीहा ने कहा मैं को गिरी पड़ी नहीं है, मैं कहीं गली महल्ले से नहीं उठ के आई जो आप मेरे पे इस तरह से चीखेंगे चिल्लाएंगे। तो लाला तो एम ही आप ऐसे बाहर हो गए, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ इतना कहा था कि लाला ने कहा कि मेरी शुगर का मसला है, तो उसने कहा लाला बस कर दे, बहुत हो गया आपका। और अच्छा, और जिस तरह से वो उसको टास्क समझा रहे थे उस वक्त जो करने, उसमें शुगर आती भी नहीं थी। और वो बेचारी हुमैरा बेचारी कैप्टन बन ही गई है। अच्छा, हाँ, बाय द वे हुमैरा कैप्टन बन गई। हुमैरा कैप्टन बन गई और विदाउट एनी रीजन। रीजन बताइए ना उन्होंने कि उनको सारे हुमैरा के खिलाफ हैं और वो इसलिए हम चाहते हैं कि हुमैरा अपना पोटेंशियल दिखाए। तो अगर जब सब खिलाफ हो तो उसको तो एलिमिनेट करना चाहिए ना। नहीं, वो तो अवाम खिलाफ होगी तो एलिमिनेट करेंगे ना हम। नहीं, देखो आपने किसको वोट किया बाय द वे? मरीहा ऑब्वियसली। मैंने सईदा को वोट किया। सईदा बीच में मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन अभी जो मैं फाइट डिस्कस करने लगा उसके बाद मुझे कौन सी फाइट है? सहर वर्सेस वहीदा, सहर वर्सेस सईदा। उसमें हुआ क्या था? उसमें क्या था कि एक रात का कोई बर्तन रह गया था, पतीला, और वो उन्होंने साफ नहीं किया। तो नुमान सेड के नुमान आपका था, आप कर दें। एंड ही सेड के मैं कर देता हूँ। और फिर वो उन्होंने साहर को बुलाया कि साहर के मुंह से कहलवाऊं, मतलब खुद नहीं कहा कि ये पतीला वॉश कर दे। खैर उन्होंने कर दिया और इस बात के ऊपर लड़ाइयां। उसमें वो कहता कि उन्होंने पहले कहा आप मेरी बात, मैं उनसे बात करूँ, आप इंटरफेयर मत करें। वो फिर वो लव एंगल की वजह से। और उसमें मुझे सईदा बहुत बदतमीज लगी। एक होता है बदतमीजी, यस सिस्टर। उसमें एक लफ्ज बोला साहर, जो यूं करती है साहर को
वो नहीं मुझसे बर्दाश्त हुआ सहर मुझसे। को पहली दफा पागल कहा गया, जिस पे सहर वाकई पागल हो गई। सहर ने कहा मैं ये लफ्ज नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो आप जिसके साथ मर्जी करें, मैंने कभी किसी के साथ जब वो लैंग्वेज यूज नहीं obviously की, ये कोई मेरे साथ क्यों आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फाउल लैंग्वेज यूज हाँ, नहीं नहीं करते, करते। जब उनको थोड़ी सी भी कोई फाउल लफ्ज यूज किया जाए तो वो ऑफेंड हो जाते हाँ हैं। ऑफेंड हुई I बहुत have ज्यादा। seen और so सहर many तुम्हें पता है people ऐसे this जाके सामने खड़ी हो गई उसके सईदा Don't के, dare। मुझे लगा कि अब यहाँ पे तो फिजिकल होने वाला है कुछ ना कुछ, लेकिन डोंट डेयर टू टॉक टू मी, हाँ समथिंग लाइक दिस, डोंट डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट। हाँ। हाँ आप मुझे पागल नहीं कह सकती, नहीं कह इस तरह से कुछ। खैर वो निकल गई निकल हुआ, मुझे अच्छी लगती हाँ, अब अच्छी लगने लगी थी, अब तो उनका पोटेंशियल सामने आने लगा। सहर एंड आमना निकल गई। आमना का निकलना बस जस्टिफाई है, सहर का निकलना भी बस जस्टिफाइड मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट। आमना तो बहुत नेगेटिव थी इसलिए निकली, सॉरी आमना, मेरी आपके साथ कोई सिंपथीज नहीं है। अच्छा जो चेन वाला टास्क था जो चोरियों पे लोगों को किया गया, हैव यू रियलाइज कल के एपिसोड में एक पार्ट ऐसे है जहाँ पे चेनें उतरी हुई थी? तो हाँ मैंने फिर थोड़ी देर बाद चेनें आ गई। हाँ पहले आमना ने हथकड़ी ऐसे तो उतार दी। एडिटिंग सर नहीं वो तो दिखाया ना कि मैंने निकाल दी, फिर उसके बाद दिखाया कि वो खुली आजाद घूम रही है without chains। मायरा थी और थोड़ी देर बाद अदनान आ गए तो दोनों ने चेनें पहनी हुई थी। ये एडिटिंग फ्लॉ है, शायद में भी हो सकता है। ये एडिटिंग फ्लॉ है। सो इसको ठीक कर आदि को दें सबसे ज्यादा वोट मिले। जी, ऑब्वियस था क्योंकि Obvious आगे जब था। आप एपिसोड आदि और उमर का ब्रोमांस बहुत ज्यादा चल रहा है, और कमेंट्स में भी हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। और कमेंट्स में उनकी बहुत ज्यादा लोग वो कर रहे लोग हैं। तारीफें करते हैं। 3 बंदों की तारीफें होती है, उमर, आदि एंड मरीहा। हाँ। यस, और एंटी गैंग्स हैं मायरा एंड हुमेरा हुमेरा के नुमान। तो लोग इतने खिलाफ हैं, नीचे कमेंट देख रहा नुमान कमेंट के सेक्शन, भी। लोग कहते हैं आमना को निकालो, हुमेरा को निकालो। नुमान नुमान के भी भी क्योंकि वो बड़ा डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं। और वो डबल गड्डी डबल तो नहीं, ट्रिपल गड्डी, वो हर तरफ की ड्राइविंग करते, कभी इधर डबल ढोल करते, की। कभी हाँ डबल ढोल तो उस तरह से हैं। यस, सो ये था ओवरऑल इश्यूज। मुझे कुछ इश्यूज हैं जो मुझे आ रहे हैं, वो ये है कि वो कर दें वही जो अदनान सदीकी आए और आके बताएं। अब तो खैर मैंने, अच्छा बाय द वे वो आपने सीन देखा था जिसमें नुमान आए तो वो एक ब्रांड भूल गए, तो आदि पीछे से कहते हैं ख्याल से जाइएगा आगे इंटरवुड का सोफा भी है। अदनान को हाँ ध्यान से जाएगा, इंटरवुड का सोफा भी हाँ मैंने सर ध्यान से जाएगा, रास्ते में इंटरवुड का सोफा Thank है। you. तो ब्रांडिंग का यानी कि कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट भी तंग आए हुए हैं। मैं तो भाई स्किप कर देता हूँ जब ये सीन आते हैं तो। सेम क्योंकि वो बड़े बोरिंग होते हैं और वो बिला वजह का एक जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं कश्मीर बनास्पति के साथ, ब्राइट के साथ, रिलायबल के साथ, वो मुझे बड़ा इरिटेट करता है। यस तो मेरे ख्याल में इस वीक का सबसे बेस्ट टास्क जो था वो था ट्रेन वाला। यस सबसे बुरा टास्क जो था वो था स्टूडेंट्स वाला। यस, मजा आया लेकिन अब रात के एपिसोड में पजल बनाना भी शुरू किया हुआ है। वो मुझे नहीं लगता बनेगा। और बाय द वे नेक्स्ट डे चोरियां भी हो गई हैं। हाँ मतलब पजल्स के जो तो बदतमीजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते मजीद। इतनी लड़ाइयाँ कहाँ रह गए। थोड़ा सा अखलाकियात का भी इस्लाम ख्याल रखना चाहिए इनको। मेरे ख्याल में लड़कियां जो है वो ज़्यादा अखलाक के दायरे से बाहर जाती जा रही हैं। लड़कियां, लेकिन नहीं, आज की एपिसोड जो अभी आनी है उसमें मायरा और उमर की लड़ाई है। हाँ वहाँ पे मायरा ने और वैसे आई मस्ट से फीमेल कार्ड खेलने की कोशिश की। कितने अच्छे हमारे पाकिस्तानी मर्द हैं। हाँ बहुत डरते अच्छे नहीं है, सुकून से रह रहे सुकून हैं। लड़ना भी हो तो वो थोड़ा बस वो अपना ही अपने आप में ही अंदर उड़ जाते हैं। ये हम लोगों औरतों की और मर्दों की साइकोलॉजी भी देखेंगे ना हम तमाशा के थ्रू। बीच में साइम है जो थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं, और तो कोई भी नहीं। तो इट इज फन, मजा आ रहा है। मैं तो डेली एपिसोड देख के सोता हूँ। हाँ मेरा भी जब से तमाशा आया है मेरा ड्रामों का स्केड्यूल बर्बाद हो गया है। आज है सैटरडे हाँ और अल्लाह के फजल से अभी तक मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा और कल शूट कराना है जी टीवी हाँ। लाउंज। चलो सात कर ड्रामों लेंगे का। इंशाल्लाह। चलो लेट्स सी क्या होता है। तो कमेंट्स पढ़ें, कमेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि इस हमारा तमाशा पे सबसे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सो कमेंट्स इसके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कमेंट आया है और वो मैंने गलत खोल लिया है। कोई और एपिसोड खुल गई है गाइस। इंटरनेट के भी बड़े, आप लोग को पता है आप लोग के इंटरनेट अच्छे आ रहे हैं, वैसे आजकल इंटरनेट बड़ा बुरा आ रहा है। बहुत बुरा, बहुत बुरा। सो एपिसोड 2 के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जी जी। सबसे पहले तो लिखा हुआ है सलमान ज़हीर, वो कहते हैं एग्रीड ऑन अहमद शाह स्टोरी विद बोथ ऑफ यू, लिटरली एयर वाइज प्लेइंग एंड हरेसिंग विद दैट चाइल्डहुड। बिल्कुल दैट्स 100% ट्रू। जितना बच्चों का कसूर बचपन उस से बच्चे खेल का रहे हैं। अपना है उसके घर वालों का है, उतना कसूर एयरवाई वालों का है। बच्चों का तो कसूर है ही नहीं, वो तो बेचारे बच्चे हैं। गनीम साहब कहते हैं ट्रू फॉर अहमद शाह। हाँ इब्राहिम मलिक कहते हैं वेरी वेल सेड अबाउट सेड बोथ रिगार्डिंग अहमद शाह। फिर जॉन जेफ कहते हैं मैं आप लोगों की सब वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ, तमाशा का तमाशा बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। ये बहुत बड़ा
है कमेंट, लेकिन उन्होंने मैं अपनी, अपने dislikes लाइक्स एंड बताए डिसलाइक्स हैं। बताया, मैंने देखी है और हमने उस पर नोट भी किया कि 2 एपिसोड्स अपलोड करें तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले week से क्योंकि शायद। तमाशा हर रोज आता है और एक वीक में बहुत कुछ बहुत होता है कुछ, डिस्कस करने के लिए। एनीवे मेरे ख्याल से उनके भी उन्होंने बेस्ट और फनी बताए हैं, कुछ साहसी ग्रुप बनाया कहते हैं बनाए हैं, और कुछ कहते हैं कि नेक्स्ट एलिमिनेशन के हकदार सईदा, सहर एंड लाला में से किसी को भी निकाला जा सकता है सहर नेक्स्ट और नामा एपिसोड निकल गई में। हैं। लाला को निकाल दें तो बेस्ट होगा क्योंकि वो बीमार और अनफिट है। जैनजूर कहते हैं अल्लाह अकबर, बहुत ही गंदी कर दी बेचारे अहमद शो की। फिर कहते हैं एनआर प्रॉपर्टी एडवाइजर कहते हैं यार कमाल कर दिया आपने सबने, अदनान भाई को भी बोलो वो ना आया करें अब बार बहुत बार कम शो, आते हैं, अब बहुत बहुत कम कम आते हैं। तला है वो कहते हैं मरिया बॉस लेडी। हमाद अली कहते हैं अडल्ट शो में बच्चों का काम, मुझे ये कमेंट इतना पसंद आया इसके बिल्कुल, इतनी। बिल्कुल। और आप बच्चों के सामने सारे कंटेस्टेंट को हाथ कराया पहना रहे हो, हाथ कड़ियाँ पहना रहे हो, इट्स अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल। देन ही सेड हमाद अली यार ये सेगमेंट मीनिंगफुल को टक्कर दे रहा। थैंक यू जी। फिर उन्होंने अपने कुछ फेवरेट्स बताए हैं। फिर वो कह रहे हैं मायरा का रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, जिस तरह मरिया या नामना उसे पोक करती थे उस पर मायरा इससे फ्रस्ट्रेट होंगी, नो डाउट। फिर कहते हैं प्लीज अगर पॉसिबल हो तो सैटरडे एपिसोड देखकर फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन एलिमिनेशन हो गया है हमारा, बेसिकली मकसद तो एलिमिनेशन। सिद्धार्थ अदिल कहती है आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 टाइम हर एपिसोड देखा करें क्योंकि आपने रिव्यू देना है, आप एम्बिगुअस नहीं हो सकते। लाइक यू डोंट नो कि आदि के पार्टनर टावर टास्क में हुमैरा थी मायरा नहीं, और विग वाली बात आदि ने की थी उमर ने नहीं, जो कि खाने की टेबल पे आदि ने खुद बोला था, मैंने विग का बोला है। अब हम ना साथ साथ लिख लेते हैं। अच्छा अब हम लिख लेते हैं। Points. बाय द वे सिद्रा आई एम सॉरी हमने थोड़ी गलतियां की, यस, बट द थिंग इज आप इसको इस तरह से देखिए 7 एपिसोड्स होते हैं, 7 एपिसोड बोले तो 7 घंटे और 7 से भी ज्यादा 1 घंटे 15 मिनट की एपिसोड होती है। सो थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें, आई एम सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि गलतियां कम से कम हो और कंक्रीट हो हमारी बात। कंक्रीट बात हो, और हम शायद हफ्ते में 2 एपिसोड कर लें। फिर इसके बाद कहते हैं फर्स्ट सीजन के लिहाज से तमाशा शो बहुत ज्यादा अच्छा है। हमाद अली कहते हैं, फिर हम यूबी शॉर्ट्स कहते हैं आई वाज वेटिंग anxiously for this episode. Week is a lot more. Could you please do 2 reviews of Tamasha per week? Yes, we will हम do. करेंगे इंशाल्लाह। टोटल आरबी राइव कहते हैं यार वीक लास्ट वीक से बहुत बेहतर था, अब सबके मास्क उतर रहे हैं, स्टार्ट में सब काइंड बन रहे थे, अब बहुत मजे का हो रहा है। आदि इज माय ऑल टाइम फेवरेट पर्सन एज अ एक्टर, कॉमेडियन, होस्ट एंड एज अ अच्छा इस कंटेस्टेंट। चीज पे अरसलान आप क्या कहेंगे कि आदि की कंट्रीब्यूशन ही नहीं है शो में? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोई लास्ट वीक गेम नहीं मैंने खेल रहे, बहुत आदि कहा कोई गेम नहीं खेल आदि रहे। को गेम नहीं देते, हाँ। और अगर दे भी दें तो वो निकल जाते हैं जैसे ट्रेन वाले टास्क में। वो निकल पता है क्यों जाते हैं, वो इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, और दूसरा शायद वो उम्र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मे बी। नहीं आई फील लाइक कि वो गंद में नहीं घुसना चाह रहे। उन्होंने कल भी बोला बच रहे हैं, वो बच कल रहे ने हैं। उन्होंने जितना हो रहा है वो बच रहे हैं। वो कल भी उन्होंने बोला कहता मुझे तो करनी ही नहीं ये बात। जब यहाँ पे बहस हो जाती है कहते तुम जो मर्जी कर लो तो वो उन्होंने अच्छा एक वो पर्सनालिटी ट्रेट में भी एक बात हुई थी जिसमें देन दे सेड कि तुम जिद्दी हो, तो कहते जिद्दी नहीं हूँ मैं, फिर जो करना होता है कर देता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छा जाते जाते फेवरेट कंटेस्टेंट मेरा आप 2 कर दो। 2 कर दें। मुझे सईदा बहुत पसंद है, हाँ, और मायरा बहुत पसंद है। और वीकेस्ट वीकेस्ट लाला और हुमैरा। वो तो नहीं जा रही, कैप्टन है इस वीक। हाँ अच्छा, हाँ हुमैरा तो नहीं जाएंगी। साइम और लाला। आप माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स आर फेवरेट ना पूछे, फिर इस तरह करेंगे कि कौन निकल सकता है और कौन सब बेस्ट। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट मायरा और मरीहा। वीकेस्ट लाला और साइम। ओके, एंड फेवरेट मायरा और सईदा। नॉन फेवरेट साइम और लाला। माय फेवरेट्स आर मरीहा एंड उमर। ओके अच्छा उमर तो मेरे स्क्रीन में नहीं। एक्चुअली इस वीक उसने कुछ किया नहीं हाँ। कुछ इतना खास बेचारा वो लाइमलाइट पे नहीं आया, कैप्टन था ना, मसले सुलझाता ना सबके। कभी वो बेचारा टीटी बना है, कभी वो भी अच्छा था। सईदा कहती ये आप वही है ना जो एक्स वजीर थे। तो आपकी वजारत छीन गई। अच्छा माय फेवरेट्स आर मरीहा एंड उमर, नॉन फेवरेट आर मायरा एंड हुमैरा। माय द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स आर आदि एंड उमर एंड मरीहा, ये एक ही लेवल पे आते हैं। एंड वीकेस्ट आर लाला, साइम, हुमैरा चूंकि कैप्टन है वो निकल नहीं सकती। यस ठीक है। एंड सईदा सईदा भी है। सईदा, यस दैट्स इट।
तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा? अच्छा हाँ, आज हम प्रिडिक्शन करते हैं, देखें नेक्स्ट वीक कौन होगा। आई फील लाइक सईदा और अगर दो लोग हुए तो सईदा हाँ एंड साइम, प्रोबेबली सईदा या साइम में से कोई जाएगा, क्योंकि हुमैरा तो इम्यून है ना इस चीज़ से। हाँ। अदरवाइज हुमैरा निकलनी। अदरवाइज हमारा निकलना ना, लाला भी जा सकते हैं मेरे ख्याल में लाला और साइम, सईदा मेरे ख्याल में रहेगी अभी। हाँ, वो लव एंगल भी हाँ, तो हाँ, करना है, 3 हफ्ते रह गए बाय द वे। हमारी 6 एपिसोड्स होंगी तमाशा की सैड। चलो कोई नहीं 6 अब ज्यादा हो जाएगी ना, अब हफ्ते में 2 कर रहे हैं। सो इसी के साथ ही हमारा इस वीक का तमाशा का तमाशा खत्म हुआ। आप लोगों ने हमारे तमाशे पसंद किए तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपने इस तमाशे में कौन कौन से तमाशे पसंद किए इस वीक वो भी जरूर बताएं। अच्छा एक चीज, सॉरी अभी शो कंक्लूड नहीं हुआ है। एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि आप ये प्लीज डिस्कस कीजिएगा क्योंकि आप लोग रिव्यू कर रहे हैं, और उन्होंने बकायदा हमारी तारीफ की कि अच्छा कर रहे हैं। उनका नाम है अंस जुल्फ़िकार। वो कहते ये हैं कि उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी? जी उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि लाइव में ना अनकट जो आया, आमना को बहुत डांट पड़ी है अदनान सदीकी से, मायरा को भी वो उन्होंने लाइव में दिखाया, हमें नहीं पता। अदनान वाज स्कोल्डिंग एवरीवन एंड देन आमना लाफ्स, फिर आमना को डांट पड़ी कि यहाँ दोस्तियाँ निभाने आए हो। फिर अदनान ने रऊफ लाला को भी कहा कि यहाँ ठंडी कॉमेडी मत करें, अपना गेम अप करें। ये देखिए मुझे प्लीज एग्जैक्ट बताएं कहाँ आई रियली वांट टू सी। प्लीज टाइम में पिन उसके बाद सबने कहा, अदनान ने सबसे कहा अदनान ने, यहाँ भूल जाएं कि कोई मॉडल है या एक्ट्रेस है, अवाम को फर्क नहीं पड़ता इससे, बस ये देखें कि आप असल में कैसे हैं, फेक ना बने। फिर उन्होंने कहा दैट्स ऑल हैपेंड बिफोर निगाह जी एलिमिनेशन। अच्छा ये पहले की बात है। फिर उन्होंने मुझे कुछ दिखाया कि सिगरेट रूम भी है वहाँ पे, जहाँ पे मायरा साइम एंड नुमान ऑफन गोज। फिर कहते हैं तमाशा का गाना बन रहा है, इनको इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करेंगे, कुछ इस तरह भी चल रहा है। तमाशा घर के अंदर शूट होगा। एंड देन दे सेड अदनान सर आए और आमना सो रही थी, सर ने डांट दिया तो आमना ने अब खुद को लॉक कर दिया है वॉशरूम में। आमना बहुत बदतमीज। आमना ने अदनान सर के साथ काफी लाउड होकर बात की। ये हम देखते रहे हैं, ये ऑन ठीक है। हुमैरा ने उमर का मेकअप किया, वो भी हमारे पास एक है, उसकी तस्वीर भी है, ये देखो, ये हम लगा देंगे। देन दे हैव के लाला जी नाराज हो गए, नो वन ऑफर्ड हिम फूड, दे वन फ्रॉम लूडो। उन्होंने लूडो में जो जीता उन लोगों को नहीं दिया गया, वो जो खाना आया था। अच्छा फिर ये सीक्रेट कन्वर्सेशन भी हुई है कोई मरीहा के साथ, और आई वाज विद मायरा एट स्टार्ट बट यू वर राइट, मायरा इज डबल फेस, अनकट वर्जन इज शोइंग ट्रू फेस ऑफ मायरा, शी इज वेरी फेक, अब्यूजिंग एंड बातें इधर उधर गॉसिप्स। सो आई रियली वांट टू सी अनकट वर्जन बट इट्स वेरी लॉन्ग। 12 आवर्स की एक एपिसोड, 4 आ चुकी हैं। मैंने एक दफा एक एपिसोड खोल के मैंने थोड़ा देखा तो मुझे उसमें कुछ मिला नहीं। 48 घंटे अरसलान, 2 पूरे दिन लगा दिए उसको देखने के लिए, तो इट्स लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर आप पिन करें कि यहाँ से देख ले वहां से, तो फिर हम देख सकते हैं। सो ये मैंने कहा कुछ चीजें ऐड कर दी। खैर इसी के साथ तमाशा एंड हुआ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मजीद देखना चाहें इस तरह की वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।